हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गुप्त वंश के अंदर एक अयोग्य और निर्बल शासक है जो कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में जिसका नाम लिया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों रामगुप्त। जी हाँ दोस्तों, और अक्सर आपने परीक्षाओं में देखा होगा कि रामगुप्त को लेकर बहुत से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और स्पेशली पूछा जाता है कि रामगुप्त की जानकारी के साधन क्या क्या है। ठीक है, रामगुप्त की जानकारी के साधन। ठीक है, बहुत से इतिहासकार जो है रामगुप्त की ऐतिहासिकता को नकारते थे, लेकिन दोस्तों अभी जो है रामगुप्त से संबंधित बहुत से ऐसे साक्ष्य मिल चुके हैं। ठीक है, तो हम रामगुप्त की ऐतिहासिकता को नकार नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार रामगुप्त था कौन। ठीक है, और आखिरकार रामगुप्त को क्यों निर्बल और अयोग्य शासक कहा जाता है, और दोस्तों उसके पश्चात ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी देते हैं। जहां एक तरफ इतिहासकार कहते हैं कि रामगुप्त का जो है कोई वजूद नहीं था, बहुत से इतिहासकार मानते हैं, वहीं दोस्तों बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि रामगुप्त नामक शासक भी जो है वह गुप्त वंश के अंदर हुआ था। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। ऐसा बताया जाता है कि समुद्रगुप्त जो है, देखिए ऐसा बताया जाता है कि जो समुद्रगुप्त है उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था रामगुप्त और एक का नाम था चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पश्चात जो है बड़ा पुत्र रामगुप्त जो है वह गद्दी पर बैठता है। लेकिन दोस्तों रामगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य पर शकों का आक्रमण होता है, और शक जो है वह रामगुप्त के साथ एक संधि कर लेते हैं, और रामगुप्त जो है वह संधि स्वीकार भी कर लेता है। संधि के तहत दोस्तों रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शक राजा को सौंपनी थी। और दोस्तों जहां हम देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि एक हम कह सकते हैं विक्रमी और पराक्रमी शासक था, उसे यह संधि बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह स्वयं ध्रुवस्वामिनी का रूप धारण करके क्या करता है, शक राजा की हत्या कर देता है, और उसके पश्चात वह रामगुप्त की भी क्या कर देता है, हत्या कर देता है, और ध्रुवस्वामिनी से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। यह जो जानकारी है यह विशाख दत्त का जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो कहानी कुछ इस प्रकार की है, और महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, सोर्स कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता से संबंधित कौन कौन से सोर्स हैं। देखिए दोस्तों, यह कहानी जो है इस प्रकार है कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा था, अतः पिता की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा। रामगुप्त एक निर्बल राजा था, इसके काल में शकों के द्वारा गुप्तों पर आक्रमण किया गया, लेकिन संधि हो गई। संधि की शर्तों के अनुसार रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी को शक राजा को सौंपना था, लेकिन छोटे भाई चंद्रगुप्त को यह शर्त मर्यादा के विपरीत लगी। जी हाँ दोस्तों, और उसने ध्रुव देवी का रूप धारण कर शक राजा की हत्या कर दी, और इसके पश्चात रामगुप्त की हत्या कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो यह कहानी जो मैंने अभी आपको बोल के बताई है एज इट इज पीछे लिखी भी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों रामगुप्त के बारे में यह जानकारी मिलती है अलग अलग नाटकों में। ठीक है, और अलग अलग नाटकों में यह जानकारी मिलती है, और रामगुप्त को बताया जाता है क्या, अयोग्य बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपको एक बात बता दूं, रामगुप्त जो है वो तो क्या था, अयोग्य था। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे ग्रंथों में, जैसा कि इतिहास में बताया जाता है कि यह तो क्या था, अयोग्य था। लेकिन दोस्तों आप सभी को योग्य बनाने के लिए भारत का एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान फिजिक्स वाला जो है वह पूरे जोरों शोरों से जो है तैयारी में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार आप हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उसी को मद्देनजर रखते हुए फिजिक्स वाला भी जो है जेआरएफ फाउंडेशन बैच आप सभी के लिए लेकर आया है। एक बार देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो है जेआरएफ फाउंडेशन बैच यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए है। ठीक है, इसमें आपको पेपर 1 प्लस आपको इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कॉमर्स और कंप्यूटर, इनके जो है दोस्तों पेपर 2 की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, मेंटरशिप सेशंस, मॉक इंटरव्यूज, सेट एग्जाम्स कवर्ड, और एक्सेस टू मिशन जेआरएफ जून 2024 बैच में भी आपको जो है एक्सेस मिलेगा। और दोस्तों इसकी प्राइस जो है वो अभी कम हो चुकी है, 12,000 से जस्ट 5,000 यानी 5,999 रुपए की ये हो चुकी है, और बैच की जो वैलिडिटी है वह 31 दिसंबर 2024 तक रहने वाली है। तो दोस्तों सुनहरा मौका है, ज्वाइन नाउ। और दोस्तों यहाँ पर आपको कूपन कोड दिख रहा है AC500, यह है दोस्तों मेरा कूपन कोड। अगर आप AC500 कूपन कोड जो है वह अप्लाई करते हो तो आपको दोस्तों 499 का जो है डिस्काउंट भी, लगभग 500 रुपए का जो है डिस्काउंट भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आखिरकार अयोग्य शासक की बात, रामगुप्त। देखिए दोस्तों, रामगुप्त को जानकारी के जो साधन है वह बहुत सारे हैं। जैसे इसके अंदर हम देख रहे हैं, देखिए विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम। दोस्तों यह जो कहानी अब मैंने आपको पीछे सुनाई थी यह देवी चंद्रगुप्तम के अंदर ही मिलती है। इसके अलावा बाण भट्ट की हर्ष चरित्र के अंदर भी दोस्तों ऐसी कहानी दी गई है।
मतलब रामगुप्त से संबंधित जानकारी मिलती है। राजशेखर की काव्य मीमांसा, भोज का श्रृंगार प्रकाश, ठीक है, शंकरार्यकृत हर्ष चरित्र की टीका, इसके अलावा अबुल हसन अली का मुजमल उत तवारीख, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा रामचंद्र एवं गुणचंद्र कृत नाट्य दर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। यह तो हो गए दोस्तों साहित्यिक साक्ष्य। मैं कह रहा हूं सारे याद कर लेना, बिकॉज अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों के पन्नों को थोड़ा सा पलट के देखिए, आपको पता चलेगा कि इससे प्रश्न कितने आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, राजशेखर की काव्य मीमांसा, भोज का श्रृंगार प्रकाश, शंकरार्यकृत हर्षचरित्र की टीका, अबुल हसन अली, ये महत्वपूर्ण है, मुजमुत उत तवारीख, इसके अलावा रामचंद्र गुणचंद्र की नाट्य दर्पण। और दोस्तों अभिलेखों में बात करें तो दोस्तों संजन ताम्र लेख है, संजन का लेख है, कांबे का लेख है, संगली लेख है और दुर्जनपुर विदिशा के लेख। ये चार जो लेख है दोस्तों, यहां से जो है रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी मिलती है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि सिर्फ एक स्लाइड आपकी ये काम की है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। अगर इसको आप याद कर लेंगे, भले ही क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन दोस्तों आपको यहां नहीं तो कहीं और जब भी कोई एग्जाम देने जाओगे तो आपको दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर मिलेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिकॉज दोस्तों रामगुप्त की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता को साबित करने का प्रयास करते हैं। इस वजह से दोस्तों यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। रामगुप्त जो कि समुद्रगुप्त के बाद और चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले कुछ समय के लिए जो है गद्दी पर बैठा था, ठीक है दोस्तों। तो ये थी महत्वपूर्ण क्लास, छोटी सी क्लास थी। और दोस्तों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लेना। लो साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों चलते फिरते घूमते फिरते इसको याद कर लीजिए, एक एक नंबर बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जेआरएफ फाउंडेशन बैच तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्ड योर फ्यूचर विद सक्सेस इन जेआरएफ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर और वही सब कुछ है। पेपर 1 है प्लस पेपर 2 है। और दोस्तों प्राइस जो है बड़ी ही अट्रैक्टिव है, 5999। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास जो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से जो है, देखिए दोस्तों ये छोटी छोटी क्लास से हैं लेकिन महत्वपूर्ण होती है आप सभी के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण होती है। तो इन क्लासों का जो है लाभ लीजिए और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।